बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत राज्य था, रामगढ़। वह राज्य हमेशा से ही खुशहाली और हरियाली से भरा होता था। वहाँ के लोग खेतीबाड़ी पर ही निर्भर थे। उसी गांव में एक ईमानदार, मेहनती और दयालु किसान हरी राम रहता था। हरी राम का सबसे अच्छा दोस्त था उसका बूढ़ा बैल नंदू। हरी राम हर सुबह खेत में जाता, हल चलाता और शाम को वापस आ जाता। कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। उसी राज्य के राजा वीरसेन, वह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी राजा थे। राजा हमेशा भेष बदलकर प्रजा की खबर लेते थे। एक दिन जब हरी राम अपने खेतों में काम कर रहा होता है, तभी उसकी कुदाल किसी चीज़ से फंसती है। हरी राम जब उसे निकाल कर देखता है तो उसे एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता है। हरी राम उसे देखकर हैरान हो जाता है। हरी राम उस घड़े को देखकर कहता है, हे भगवान, ये इतना सारा सोना, ये मेरा तो नहीं हो सकता। ये जरूर यहाँ के राजा वीर सिंह जी का होगा। जैसे ही हरी राम को ये घड़ा मिलता है, वह तुरंत ही राजा के दरबार में राजा के पास चला जाता है। जब हरी राम राजा के दरबार में पहुंचता है, तब सैनिक उससे पूछते हैं, क्या काम है और तुम्हें राजा से क्यों मिलना है? हरी राम कहता है, मुझे राजा से बहुत ही ज़रूरी काम है और मैं ये सिर्फ उन्हें ही बता सकता हूँ। तभी राजा वीरसेन ने हरी राम को बुलाया। हरी राम को जो घड़ा मिला था, वो हरी राम ने राजा को सौंप दिया। राजा मन ही मन सोचता है, ऐसा ईमानदार आदमी आजकल कहाँ मिलता है। राजा ने हरी राम की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए सोची। राजा ने आदेश दिया, इस किसान को कल सुबह दरबार में फिर बुलाया जाए। अगले दिन हरी राम दरबार पहुंचा। राजा ने कहा, हरी राम, तुम्हारे खेत की सबसे अच्छी चीज़ मुझे भेंट दो। हरी राम बोला, महाराज, मेरे खेत के सबसे अनमोल चीज़ मेरा बूढ़ा बैल नंदू है, वही आपकी भेंट है। सभी दरबारी हंस पड़े, लेकिन राजा गंभीर था। राजा बोला, अच्छा हरी राम, अब अपने खेत की सबसे बेकार चीज़ भी मुझे दो। हरी राम बोला, महाराज, मेरा सबसे बेकार मैं खुद ही हूँ, क्योंकि नंदू के बिना मैं अधूरा हूँ। आप चाहो तो मुझे भी रख लो। राजा ने हरी राम को वापस जाने के लिए बोला। हरी राम जब महाराज के दरबार से वापस आ रहा था, तभी गांव का एक व्यक्ति हरी राम से बोला, अरे मूर्ख, तुमने वो धन से भरा हुआ घड़ा महाराज को क्यों दे दिया? वो खेत तो तुम्हारा था, वहाँ पे उगने वाली फसल भी तुम्हारी है, वहाँ से जो भी धन संपत्ति तुम्हें मिलता, उस पे भी तुम्हारा ही अधिकार था, ना कि महाराज का। हरी राम ने बोला, हम सभी प्रजा महाराज के ज़मीन पर ही रहते हैं। ये पूरा राज्य ही यहाँ के महाराज का है, तो यहाँ पर हर तरह के धन संपत्ति, मनुष्य, पशु पक्षी, इन सब पर महाराज का अधिकार है। वैसे भी वो धन संपत्ति मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं एक अकेला बूढ़ा आदमी इतने धन संपत्ति का करूँगा क्या? अगर ये मैं महाराज को दूंगा तो वो ज़रूर ही इसे प्रजा की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। पीछे से महाराजा वीरसेन हरी राम की ये सारी बातें सुन लेते हैं, जिससे वो प्रसन्न होकर हरी राम से कहते हैं, बहुत अच्छे हरी राम,
काश कि इस प्रजा में सभी तुम्हारे जैसे लोग हों। आज के समय में तुम्हारे जैसे सच्चे और ईमानदार आदमी बहुत ही कम मिलते हैं। तुम चाहते तो उस धन को रख सकते थे, लेकिन तुमने अपने समझदारी और ईमानदारी से उसे मुझे सौंप दिया, ये सोचकर कि इससे पूरे प्रजा का भला होगा। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हरी राम कहता है, महाराज, मेरा बूढ़ा बैल हमेशा से ही मेरे साथ रहता है। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है और ना ही उसके जैसा कोई अनमोल है। कृपया कर उसे मुझसे दूर ना करें। मुझे बस मेरा बैल लौटा दीजिए। राजा ये सुनकर और भी खुश हो जाता है और हरी राम से कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और साथ ही तुम्हारा बैल भी लौटा दूंगा। और जिस खेत पर तुम खेती करते हो, अब तुम्हें उस फसल का कर भी नहीं देना पड़ेगा। यह सुनकर हरी राम बहुत ही खुश हो जाता है और एक बार फिर से हरी राम अपने नंदू बैल के साथ अच्छे से जीवन यापन करने लगता है।